हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूपी में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल पूल कोटा में कितनी सीटें हैं वो मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें किस कोटे में कितनी सीटें आ रही हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। काउंसलिंग के टाइम पे हर स्टूडेंट को ये सब जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उस समय उनको अपनी जो चॉइस फिलिंग करनी होती है तो उसमें उनको प्रेफरेंस में कॉलेज भरना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि स्टेट कोटा में कितनी सीटें आ रही हैं उनके रेस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज की जिसमें कि वो एलिजिबल हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कि 150 सीटें टोटल बढ़ गई हैं एमबीबीएस की। उनमें से 20 तो पीएमसी पटना में और 30 एनएमसीएच पटना में और 100 सीटें माधेपुरा मेडिकल कॉलेज आया है, वहाँ 100 सीटें बढ़ी हैं। तो टोटल 150 सीटें नई इनको मिल गई हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जो टोटल सीटें हैं पीएमसीएच पटना में अब हो गई हैं टोटल 200 सीटें। उसमें से 5 सीटें तो चली जाती हैं सेंट्रल नॉमिनीज़ की, जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके बच्चे जो हैं उनके लिए। उनमें से 30 सीटें हैं वो हैं ऑल इंडिया कोटा की, और बची हुई 165 सीटें हैं वो अवेलेबल हैं स्टेट कोटा के लिए। 85% जो बिहार के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनके लिए। ऐसे ही डीएमसी में 120 सीटों में से 5 सेंट्रल नॉमिनी की हैं और 18 सीटें ऑल इंडिया में गई, तो टोटल 97 सीटें बची हैं ऑल इंडिया स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए। जेएलएनएमसी भागलपुर में 120 में से 4 सेंट्रल नॉमिनी की हैं, 18 ऑल इंडिया, तो टोटल 98 सीटें हैं स्टेट कोटा की। एनएमसी पटना में 150 में से 4 सेंट्रल में है, 23 ऑल इंडिया में है और 123 सीटें स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल है। एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में 120 में से 4 सेंट्रल नॉमिनी की हैं, 18 ऑल इंडिया कोटा हैं, तो टोटल 98 सीट बचती हैं स्टेट कोटा के लिए। ऐसे ही एएनएमएमसी गया में भी 120 सीटें हैं टोटल, उनमें से 4 सेंट्रल नॉमिनी की हैं, 18 ऑल इंडिया की हैं और 98 स्टेट कोटा की हैं। जो सेंट्रल नॉमिनी की थी वो सिर्फ इन्हीं कॉलेज में है। इसके बाद आ गया आईजीआईएमएस पटना, इसमें 120 में से 18 गई ऑल इंडिया में, तो 102 बच गई स्टेट कोटा के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, नालंदा और जननायक, इन दोनों में 120 सीटें हैं, इनमें से 18 गई ऑल इंडिया में, तो 102 सीटें बची हैं अपनी स्टेट कोटा के लिए। और जो माधेपुरा में आया है मेडिकल कॉलेज उसमें 100 सीटों में से 15 सीटें जो 15% कोटा है वहाँ चली गई ऑल इंडिया कोटा में, और टोटल 85 सीटें बच गई ऑल इंडिया स्टेट कोटा के लिए। और जो डेंटल कॉलेज है उसमें 40 सीटें हैं, उनमें से 4 सेंट्रल नॉमिनी की हैं, 6 ऑल इंडिया कोटा की हैं, तो टोटल 30% सीटें रिजर्व होती हैं स्टेट कोटा के लिए। तो इस हिसाब से टोटल 1300 सीट हैं मेडिकल और डेंटल में, उनमें से 30 सेंट्रल नॉमिनी, 20 ऑल इंडिया कोटा और 1100 सीटें हैं स्टेट कोटा की। तो ये पूरी आपकी जानकारी हुई एमबीबीएस सीट। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में जो भी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।